केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं सीमांत और इस वक्त बड़ा अपडेट महात्मा गांधी नगर के उस घर से जहां पर एक 26 साल की पूनम गुप्ता जो वहां की बहू थी जो आग में झुलस गई थी और उसकी मृत्यु हो गई। ससुराल पक्ष की तरफ से लगातार दहेज को लेकर के मांग की जा रही थी। ये पूरा मामला जो है, इसमें बड़ा अपडेट ये है कि इसमें ससुराल पक्ष के उन तमाम घर वालों पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने, जो दुर्ग एसपी हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 34B के तहत जो है आईपीसी की धारा लगाई गई है, दहेज प्रताड़ना की धारा है ये। और जिस तरह से केपी न्यूज़ लगातार इस पर अपडेट दे रहा था, लगातार हम वहाँ पर जा कर के रिपोर्टिंग कर रहे थे। पहले दिन का मामला हो चाहे वो दूसरे दिन का मामला हो, लगातार हमने ससुराल पक्ष से भी बात की जिसमें वो किसी भी जवाब को लेकर के मुंह नहीं खोल पाए थे। और उसके बाद हमने लड़की के जो पिता हैं, जो अंबिकापुर से आए हुए थे और लगातार इस मामले को लेकर के इधर उधर भटक रहे थे थाने से दर थाने, उनसे बात की थी। उनकी छोटी बहन से बात की थी। उन्होंने तमाम सारी वो जानकारियां दी थी हमें। केपी न्यूज़ लगातार इस मामले को लेकर के अपडेट दे रहा था। लगातार इस मामले को लेकर के हम लगे हुए थे कि किस तरह से इसमें जो है न्याय की गुहार जो घर वाले लगा रहे हैं उनकी मदद की जाए। और फाइनली जो है डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि 34B के तहत उन तमाम लोगों पर FIR दर्ज किया गया है, चाहे वो उसका पति हो, उसकी सास, चाहे वो उस लड़की के ससुर और जेठानी, जेठ और ननद। तो इन तमाम लोगों पर जो है अपराध दर्ज किया गया है। और ये एक बड़ा मामला है, चूंकि बहुत अरसों बाद ऐसा मामला सुनाई में आया था कि दहेज को लेकर के भिलाई में एक बेटी की, एक बहू की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दिया। एक तरह से ये हत्या ही है, दहेज के लिए बार बार प्रेशर बनाना एक तरह से ये हत्या ही है और इसका अंजाम आरोपियों को भुगतना ही था। पुलिस लगातार इस पर जांच कर रही है और कुछ क्या पॉइंट आ सकते हैं वो पुलिस लगातार अपडेट करेगी। हम आपको अपडेट करेंगे। अभी कुछ देर पहले यानी कि सुबह की बात है, हमने जब लड़की के पिता से बात की थी तो उन्होंने तमाम सारी जानकारियां हमें दी थी। बताया था कि किस तरह लड़की को प्रताड़ित किया जाता था, किस तरह से उसके 1.5 माह के बच्चे, एक बच्ची थी, पहले तो दहेज के लिए प्रताड़ना दी जाती थी, उसके बाद जब बेटी हो गई तो उसको और ज़्यादा उसको प्रताड़ित किया जाने लगा था। और इस तरह की खबरें और लगातार उसे घर से भगाना, घर से भगाने के बाद मारपीट के बाद वीडियो में रिकॉर्डिंग के बाद पिता से लगातार बात करना, सास द्वारा उस बहू से मोबाइल छीन लेना कि तू अपने पिता को वो सारी बात क्यों बताती है। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के पिता ने हमसे बात की थी। बात करके ये बताया था, रोते हुए बिलखते हुए उन्होंने वो सारी अपनी जो दर्द थे वो बयां किए थे कि किस तरह उनकी बेटी ने आखिरी क्षण, आखिरी समय उनसे बात की थी। और इसके बाद जो एक तस्वीर आती है, सिर्फ एक ही तस्वीर जो अस्पताल से आती है, जिसमें उनसे बयान लिया जा रहा है। बयान में आवाज़ तो नहीं थी उस वीडियो में, लेकिन उसके शरीर पर पूरी तरह से 90% भाग जल गया था। मृत्यु हो गई लड़की की। उसके बाद मोहल्ले वालों को पता चला कि इस तरह की घटना हुई है। तो ये शर्मसार कर देने वाली घटना थी। समाज में जो दहेज को लेकर के इस तरह की भावना है, इस तरह की चीज़ें हैं, इसको समाज को तजना होगा और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लेकर के आगे बढ़ना होगा। इस पर लगातार अपडेट देते हुए दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने जो बताया है वो राहत की खबर उन परिवार वालों के लिए है जिसके घर से बेटी ब्याह के यहाँ आई थी। उनके पिता को इसकी जानकारी दी गई है और जो छोटी बहन आई थी उसको, वो लगातार वहाँ से आकर के यहाँ पर मोहल्ले वालों के साथ ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक बड़ी जीत है। आगे क्या अपडेट रहेगा हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। तो केपी न्यूज़ लगातार इस मामले पर बना हुआ था और आगे भी बना रहेगा। क्या कुछ अपडेट आते हैं और शहर से लेकर छत्तीसगढ़ में तमाम सारी जगहों पर क्या कुछ खबरें हैं, उससे जुड़ने के लिए आप केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। यह आपका अपना चैनल है, विज्ञापन मुक्त चैनल है और हम खबरों के लिए पैसे नहीं लेते। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास की कोई चीज़ें खबर बन सकती है तो आप हमसे अपडेट ज़रूर कर सकते हैं। शुक्रिया।